नमस्कार, मैं हूँ राशि और अब वक्त है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। बिल गेट्स ने अपनी 20 अरब डॉलर की फंडिंग देने की योजना बनाई है। बिल गेट्स अपनी 20 बिलियन डॉलर की संपत्ति बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बंदोबस्ती में स्थानांतरित कर रहे हैं, जो महामारी और यूक्रेन के युद्ध सहित वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी कार्यों में से एक 2026 तक प्रत्येक वर्ष लगभग 6 बिलियन डॉलर से 9 बिलियन डॉलर तक पूर्व महामारी के स्तर पर अपने भुगतान को 50% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। फाउंडेशन मुख्य रूप से चैरिटी देने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार, लैंगिक समानता और शिक्षा है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स दोनों ने 20 साल पहले एक साथ स्थापित की गई नींव के साथ साथ अन्य परोपकारी प्रयासों के लिए अपनी संपत्ति का विशाल बहुमत दान करने का संकल्प लिया है। सैमसंग ने बिग मार्केट इनोवेशन में अपने कंप्यूटर चिप्स के ऊर्जा उपयोग में 50% की कटौती की है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की कि उसने अपने 3 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रारंभिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जो उनके पिछले 5 नैनोमीटर से काफी कम है। कंपनी उच्च प्रदर्शन कम पावर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ इस नैनो शीट ट्रांजिस्टर का पहला एप्लीकेशन शुरू कर रही है और मोबाइल प्रोसेसर तक विस्तार करने की योजना बना रही है। 5 नैनोमीटर प्रक्रिया की तुलना में पहली पीढ़ी की 3 नैनोमीटर प्रक्रिया बिजली की खपत को 45% तक कम कर सकती है, 23% तक प्रदर्शन में सुधार कर सकती है और क्षेत्र के 16% तक कम कर सकती है, जबकि दूसरी पीढ़ी की 3 नैनोमीटर प्रक्रिया से इनमें और भी सुधार होने की उम्मीद है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में फाउंड्री बिजनेस के अध्यक्ष और प्रमुख डॉक्टर सियांग चोई ने कहा कि सैमसंग तेजी से विकसित हुआ है, क्योंकि हम अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को विनिर्माण के लिए लागू करने में नेतृत्व का प्रदर्शन जारी रखते हैं। हम दुनिया की पहली 3 NM प्रक्रिया के साथ इस नेतृत्व को जारी रखना चाहते हैं। चिप डिजाइनरों को अधिक कार्यों और सख्त स्केलिंग के साथ जटिल उत्पादों को सत्यापित करने के लिए भारी मात्रा में डेटा को संभालने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए सैमसंग ने कहा है कि उत्पाद की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के साथ साथ डिजाइन, सत्यापन और साइन ऑफ प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय को कम करने में मदद करने के लिए एक अधिक स्थिर डिजाइन वातावरण प्रदान करने की उम्मीद करते हैं। UIDAI ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे कहीं से भी प्रोसेस कर सकेंगे। UIDAI के अनुसार आधार धारकों की पहचान उनकी आधार संख्या और किसी भी बायोमेट्रिक डेटा सहित फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में संग्रहित की जा सकती है। आधार धारकों को अब अपने स्थानीय आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैन का उपयोग करके फिजिकल पहचान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि UIDAI ने इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए कहीं से भी और किसी भी समय मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आधार फेस आरडी नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस सत्यापन के माध्यम से आधार धारक की वास्तविक पहचान को मान्य किया जाता है और UIDAI के डेटाबेस में दर्ज किया जाता है, जिसे आधार नामांकन के समय कैप्चर किया गया था। UIDAI ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि लोग अब UIDAI आरडी ऐप डाउनलोड करके आधार फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर रहे हैं, जिसका उपयोग जीवन प्रमाण, PDS, छात्रवृत्ति योजनाओं, कोविन, किसान कल्याण योजनाओं जैसे विभिन्न आधार प्रमाणीकरण ऐप के लिए किया जा सकता है। UIDAI ने एक वीडियो ट्वीट के माध्यम से कहा कि आधार फेस आरडी ऐप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण के लिए व्यक्ति के लाइव चेहरे को कैप्चर करता है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस्ट हिंदी।